ठीक है। नमस्कार दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अग्निवीर के लिए 2022 के लिए फर्स्ट वीडियो है। तो यहाँ से हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन पर डे का एक वीडियो आपको यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू करेंगे। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे इससे बाहर बहुत कम चांस है कि अभी इससे बाहर पूछा जाए आपको सवाल। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे पर डे एक वीडियो अपलोड करें और वो सारे जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं वो आप कॉपी पे नोट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं सीधे सवाल से। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बेटा स्क्रीन पे। देखिए, कह रहा आंकड़ों 2, 8, 7, 8, 4, 2, 5, 1, 8, 6 की माध्यिका क्या होगी। ये आंकड़े दे रहा बेटा आपको 2, 8, 7, 8, 4, 2, 5, 1, 8 और 6। ये जो आंकड़े दिए ना, इन आंकड़ों की माध्यिका पूछ रहा है आपसे। इन आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी, क्या होगी। ठीक है, इनकी आपको माध्यिका बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इनकी माध्यिका की बात करेंगे तो इन आंकड़ों को, जो भी आंकड़े दिए जाएं आपको, इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं बेटा। तो अगर इन आंकड़ों को आप आरोही क्रम में लिखोगे बेटा तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, ठीक है, 1, उसके बाद 2, जितनी बार 2 आया लिख लीजिए हम। ठीक है बेटा, उसके बाद 4, 4 के बाद बेटा 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 आया बेटा 3 बार, 8। बस ये हो गया। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 संख्याएं बेटा हमने लिख ली, 10 संख्याएं। और 10 संख्याओं को क्या करना है आपको, अवरोही या आरोही क्रम में लिख लेना है। ठीक है, अब उसके बाद जब ये पता चल गया आपको कि इन आंकड़ों की संख्या बेटा सम है, आंकड़ों की संख्या क्या है, सम है, ये सम है। देखो ध्यान से, जब आप काउंट कर रहे हैं ना, सम संख्याएं हैं ये, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मानिए संख्याएं 10 हैं। ठीक है ना, इनकी जो नंबरिंग है वो 10 है, माने संख्याएं 10 हैं। तो जब आंकड़े 10 हों तो आपको क्या करना है बेटा, हमें माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका में अब जैसे 10 संख्याएं हैं तो बेटा इधर से 5वीं और इधर से 5वीं, माने आधी आधी संख्याएं बांट सकते हैं बेटा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 संख्या हो गई बेटा, और इधर से ये 5 संख्या हो गई बेटा। तो 5-5 संख्या हो गई है, कुछ नहीं करना। तो आप फॉर्मूला रट रहे होंगे, देखो इधर से 5, उधर से 5वीं। बस ये जो बीच वाली संख्या है ना बेटा, बीच वाली, बस इन दोनों जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो। ठीक है बेटा, 6 और 5 11 हो गया बेटा, 11 को आधा कर दोगे, 2 का भाग कर देते हैं बेटा 11 में, 2 का भाग 11 में कर देते, 2 पंचे 10 हो गया बेटा, 1 बचा, दशमलव लगाओ, 1 0 बढ़ा दिया, 2 पंचे 10 हो गया। ठीक बेटा, बस ये खत्म हो गया। तो ये हो गया बेटा 5.5। इन आंकड़ों की जो माध्यिका है वो कितनी है, 5.5 है। ठीक है, आ गया आप लोगों को समझ में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए बेटा। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको दूसरा सवाल दिख रहा होगा बेटा। दूसरा सवाल है 81 का आधार 3 पर, 81 का आधार 3 पर लघुगुणक क्या होगा। 81 का आधार 3 पर लघुगुणक क्या होगा। ठीक है, ये सवाल बेटा 81 का आधार 3 पर लघुगुणक क्या होगा। ठीक बेटा, तो आपको कुछ नहीं करना, इस आधार 3 है और संख्या 81 है, तो आप इस 81 को 3 से फैक्टर कर देते हैं। 81 के 3 से काट दो बेटा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 से काट दो बेटा, 3 निम 27। ठीक है, फिर 3 से काट दो बेटा,
3 त्रिका 9, फिर 3 से काट दो, 3 एक 3। ठीक है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं जो 81 है ना बेटा, अगर इस 81 को हम फैक्टर लिखेंगे बेटा तो आप लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। अगर 81 को हम घातांक के रूप में लिखें बेटा तो हम कहेंगे 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। अगर इसे लघुगुणक रूप में, अब 81 है बेटा, इस 81 को हम लघुगुणक रूप में लिखें तो हम लिखेंगे log आधार 3 है बेटा, log 3 पर 81 इज इक्वल टू आएगा बेटा 4। जो 4 है बस यही इनका जो घातांक है वही लघुगुणक होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा कितना 4। 81 का आधार 3 पर लघुगुणक क्या होगा, log क्या होगा, तो आपको बताना। तो 81 को 3 से विभक्त कर दिया हमने, गुणनखंड कर दिया बेटा, तो 3 गुणे 3 4 बार। 81 को हमने क्या लिखा, 3 की पावर 4। तो अब आप अगर log के रूप में लिखेंगे तो log 3 आधार 3 है, यहाँ लिख दिया संख्या 81, log 3 पर 81 बराबर घातांक कितना था बेटा 4, बस वही इसका लघुगुणक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक बेटा, आ गया समझ में सब लोगों को। चलिए बात करते हैं बेटा अगले सवाल की। देखो तीसरा सवाल पढ़िए बेटा। नेक्स्ट अगला सवाल जो है, अगले सवाल में कह रहा समुच्च सेट है बेटा, एक सेट है ए, समुच्च ए में जो एलिमेंट, जो अवयव लिखे गए बेटा 2 4 5 और 6, ये सेट ए के अवयव है। ठीक है, एक कोई दूसरा सेट है बेटा, दूसरा सेट है बी, उसमें कौन से अवयव हैं, तो उसमें लिखा है बेटा 4 6 8 10। ठीक है, ये समुच्च ए के ये एलिमेंट हैं, अवयव है बेटा। इस सेट में ये लिखे गए हैं अंक, इस वाले में ये लिखे गए अंक। आपसे कहे तो आपसे पूछ रहा है कि हो तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा। तो आपको पता है यूनियन का मतलब होता है यूनिटी, एक साथ लिखना है। तो ए यूनियन का बी अगर पूछा जाए बेटा तो आपको कुछ नहीं करना, ए सेट ए के और सेट बी के सारे अवयव, सारे एलिमेंट एक साथ लिख दो बस, 2 4 5 6 8 और 10। ठीक बेटा, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, आ गया समझ में, हो गया। चलिए बात करते हैं बेटा अगले सवाल के। नेक्स्ट देखो बेटा, अगला जो सवाल है वो भी बिल्कुल आसान है। आप सवाल पढ़िए, स्क्रीन पर दिख रहा हो आपको, है ना, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। हाँ हाँ बोल। 4 2 बार हैं। अच्छा, कोई भी डिजिट अगर 2 बार दिख रहा है आपको तो उसे 2 बार नहीं लिखना है आपको। ठीक है, वो यूनिट करना एक साथ लिखना है, तो वो दोनों में, अगर कोई एलिमेंट दोनों में आया हो तो उसे एक बार ही लिखना है। ठीक है, और कोई बात नहीं अच्छा बनने दे भाई। ठीक है, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल जो भी हो आपके क्रम से बेटा, आप देखो नेक्स्ट स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, कह रहा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो ये तो आपको याद होगा, फॉर्मूला आप पढ़े होंगे बेटा, इसमें तो कुछ खास था नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता बेटा। क्या होता 1, तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। एकदम से आसान है। इसी तरह के छोटे छोटे सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए बेटा अगला सवाल देखिए। देखो सवाल आप पढ़ो बेटा, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि इसका परिमाप 50 मीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, सवाल करा बेटा, एक आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक बेटा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2 है। ठीक है, अब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर बेटा 2 है, एक तो ये दे रखा है आपको, दूसरा कह रहा है कि इसका परिमाप कितना है, तो परिमाप 50 मीटर है। ठीक बेटा, आपसे पूछ रहा है आप इसका क्षेत्रफल बताइए। तो देखो बेटा, अगर लंबाई 3 है तो आप इसे ऐसे मान लें, चलिए लंबाई हो गई बेटा 3x। ठीक है, और चौड़ाई मान लेते बेटा 2x। ठीक है, अब अगर परिमाप आप देखते हैं तो परिमाप बराबर होता, आयत का परिमाप होता है बेटा 2l + b।
ठीक है, और इसके बराबर आपको ये 50 दिया है। यहाँ से आप सॉल्व करते बेटा, 2l की वैल्यू 3x यहाँ से लिख देते और b की वैल्यू 2x लिख देते बेटा, और इसके बराबर 50 परमाप आपको दिया है। 3x और 2x जोड़ दिया आपने तो हो गए 5x। 5x का 2 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कितना बेटा, 10x। 10x की वैल्यू क्या है, 10x का मान क्या है, 50। तो यहाँ से x का मान निकालोगे बेटा तो आ जाएगा 50/10। ये काट दिया बेटा तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 5। x का मान आ गया 5 बेटा। अगर x बराबर 5 बेटा तो लंबाई यहाँ से कितनी हो गई, तो आप बताओगे सर 3 गुणा 5 मतलब लंबाई हो गई कितनी, 5 या 15। ठीक है, लंबाई आ गई 15 मीटर। आप बताओ बेटा चौड़ाई कितनी हो गई, तो आप कहोगे सर 2 गुणा 5 तो ये हो गई कितनी, 10 मीटर। अब लंबाई चौड़ाई दोनों आ गई। आपसे पूछा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बताइए, तो आपको पता है सर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 15 और गुणे 10 कितना हो जाएगा, 150 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, ठीक है, और आप लोगों को भी दिक्कत आ रही है तो बोलिए, ठीक। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो रिपीट कर देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लंबाई और चौड़ाई दे रखी बेटा, लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 3 अनुपात 2 है, तो 3x 2x। ठीक है बेटा, अब यहाँ से परमाप दिया था 50, तो इसके बराबर 2l + b बराबर 50, तो यहाँ से सॉल्व कर दिया बेटा। x की वैल्यू निकाल ली 5, x की वैल्यू यहाँ लंबाई में रख दी तो 15 लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई 10। अब दोनों का क्षेत्रफल पूछा तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर दिया तो हो गया 150 वर्ग मीटर। ठीक है बेटा, आ गया होगा समझ में। चलिए बात करते हैं बेटा अगले सवाल की। नेक्स्ट देखो, सवाल दिख रहा होगा आपको, कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 620 रुपये है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 20% का लाभ प्राप्त हो, ताकि 20% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, देखो किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना बेटा, क्रय मूल्य दे रखा बेटा, ठीक है ना, इसका कॉस्ट प्राइस दे रखा, सीपी दे रखा है इसका 620 रुपये। ठीक है, 620 रुपये की ये वस्तु है बेटा, 620 रुपये। इस 620 रुपये की वस्तु को बेचना है कितने प्रतिशत लाभ लेकर, 20% का लाभ लेकर। ठीक है, तो आप अगर 620 रुपये की वस्तु को 20% लाभ लेकर बेचना चाहेंगे तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। आपसे पूछा बेटा विक्रय मूल्य क्या होगा, तो देखो 620 रुपये की वस्तु है और इस 620 रुपये की वस्तु को 20% लाभ लेना है, माने 20% का मतलब बेटा 100 पे 20 का प्रॉफिट लेना है। अगर 100 पे 20 फायदा लोगे तो वस्तु बेचोगे 120 में, बस 120 कर देते हैं बेटा, यहाँ काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो। ठीक है, हर जो है ना, हर की शून्य जो है ऊपर इन्हें अंश मानते हैं, अंश से काट देते हैं बेटा, बस अब गुणा कर देते हैं इन दोनों को। 12 दूनी 24 की 4 हासिल लगा 2, 12 6 72 और 2 74, कितना आ जाएगा बेटा 744 रुपये आंसर आपका। ठीक है, आगे समझो सब लोगों को। ठीक बेटा, अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, स्क्रीन पर आपको सवाल दिख रहा होगा, आप सवाल पढ़िए और फिर कोशिश कीजिए बेटा। देखो सवाल कह रहा है 36 का 1/4 भाग 3 + 2 भाग 3 + 2 इसे सॉल्व करना है आपको। तो अगर अब आप बोर्ड मास पढ़ें बेटा तो उसमें बोर्ड मास आप ऐसे सीखे होंगे शायद कभी थोड़ा बहुत। तो बोर्ड मास का मतलब पहले ब्रैकेट होता है ना, कोष्टक होता है, उसके बाद ऑफ माने का होता है। ठीक है, उसके बाद भाग होता है, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, ये तीनों होते हैं इस क्रम, मतलब सब इस क्रम से होते हैं। तो पहले हमें ऑफ सॉल्व करना होता है बेटा, माने हम सबसे पहले सॉल्व करना शुरू करेंगे इस चीज़ को। ठीक है ना, इन दोनों को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो यहाँ 4 से काट देते हैं, कितनी बार में कट जाएगा, 9 बार में। 9 का 1 में गुणा कर दो, ये हो गया बेटा 9, ये है भाग 3 और प्लस 2, 3 का भाग कर दो 9 में, तो 3 बार भाग चला जाएगा। 3 का भाग 9 में, 3 त्रिका 9 होता है बेटा। ठीक है, और बचे 2, दोनों को ऐड कर दो बेटा, कितना हो गया 5 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट सवाल देखो बेटा,
अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि 10 से 30 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। 10 से 30 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। आपसे सवाल ये पूछ रहा है बेटा, पढ़ लिया आपने, सवाल लिख दिया हमने। 10 से 30 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो 10 से लेकर 30 तक की सभी संख्याएं जो है ना हमें वो ऐड करनी है बेटा। तो अगर 10 से लेकर 30 तक की सारी संख्याएं जोड़नी है बेटा आपको, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे याद रखना। सबसे पहले हम पहली संख्या लिखो बेटा और अंतिम संख्या लिखो, ठीक है, और बटे कर देते हैं 2, ठीक। और उसके बाद गुणा कर दो यहाँ पे। 10 से लेकर 30 तक कितनी संख्याएं हुई, तो यहाँ समझाते बेटा। जैसे मान लो 1 से लेकर 30 तक की बात करें तो ये 30 संख्या हो गई बेटा, ठीक है। अच्छा 1 से लेकर 9 तक की बात करें तो 9 हो गई, और फिर 10 से लेकर 30 तक देखो ध्यान से, तो ये टोटल तो 30 संख्या है, लेकिन इधर हम 10 से लेकर 30 तक ले रहे हैं, 10 से 30 तक ले रहे हैं, इसका मतलब 9 हमने छोड़ दी हैं, तो 30 में से 9 हट गई, इसका मतलब कितनी हो गई बेटा, 21 संख्या हो गई है। कितनी हो गई, 21 संख्याएं हो गई, ठीक है। अब इन्हें आप ऐड कर दो बेटा, ये हो गया कितना, 40 बटे 2 गुणा 21, ठीक बेटा। 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 20 हो गया, ये है 21, 21 0 और 21 दूनी 42, 420 आंसर आपका, ठीक है। आ गया होगा समझ बेटा। चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, ठीक है, सेशन को शेयर कीजिए और लोगों को बताइए अगर समझ में आता आपको, ठीक है बेटा। लाइक कीजिए। अगला देखो, और इस वीडियो का अंतिम सवाल, आखिरी सवाल बेटा, ठीक है। देखिए सवाल में जो वैल्यू दी है उसे आप पढ़िए और फिर एक सरल सा तरीका, उसमें कुछ करना नहीं है आपको। सवाल कह रहा बेटा 9 + 6 का होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 9 गुणा 6, बोले इसका मान क्या होगा। तो आप वैल्यू देख लो बेटा, कुछ खास नहीं है। इस तरह की वैल्यू कहीं लिखो, देखो 9 + 6 का स्क्वायर तो आप जोड़कर घटाकर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वैल्यू इसे याद रखोगे, देखो 9 + 6 का क्या है बेटा, स्क्वायर है, ठीक है, और 9 - 6 का क्या है, स्क्वायर है, घात 2 है, और बीच में क्या लगा बेटा, माइनस है, और इन्हीं दोनों संख्याओं को नीचे गुणा करके लिखा है। मतलब यहाँ पे माइनस है, स्क्वायर है और नीचे इन दोनों का गुणा है। अगर कभी भी आपको इस तरह का कोई सवाल दे तो आपको आंसर हमेशा 4 बताना है, ठीक है बेटा। क्या बताओगे, 4। आपको किसी वैल्यू से मतलब नहीं है, किसी भी इस वैल्यू से मतलब नहीं है, बस ऐसा लिखा मिल जाए आपको कि 9 + 6 मतलब कुछ भी, 1000 + 5000 कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी मिले, अगर इन दोनों को प्लस करके स्क्वायर माइनस फिर प्लस करके स्क्वायर नीचे इन संख्याओं का गुणा, ऐसा अगर कभी आपको दिख रहा हो कोई सवाल तो आप तुरंत बता दो क्या बेटा, 4 आंसर। अगर सेम सवाल होगा, थोड़ा सा फर्क होगा, यहाँ प्लस होगा, इन संख्याओं का गुणा होगा, तो वहाँ बेटा फिर आंसर कुछ और आता है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें, ये सारे सवाल आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और फिर इससे आगे आपको और सारी शॉर्ट ट्रिक जो है वो बताएंगे, ताकि आर्मी के लिए जितना इंपॉर्टेंट हो बेटा, बिल्कुल कम से कम, क्योंकि हमें पता है कि सारे लोग बहुत दौड़ लगाते हैं तो समझ में कम आता है मैथ। तो अगर आपको ठीक लगे तो कमेंट कीजिए, ठीक बेटा, और फिर हम आपको कुछ और शॉर्ट चीज़ें बताएंगे ताकि आप सीधे सीधे सवाल सॉल्व करें, ठीक है। चलिए बेटा, थैंक यू।